हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ऑनलाइन टीचिंग वीडियो। लास्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.1 शुरू किया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ये हमने सॉल्व किया था लास्ट वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। सी क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। आपको क्या करना है, ये जो गिवन इक्वेशन है ये सॉल्व करना है, लेकिन कैसे? ट्रायल एंड एरर मेथड। अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा ट्रायल एंड एरर मेथड क्या है। ट्रायल मतलब क्या करना है, किसी भी नंबर इसमें लेना है, यानी जो वेरिएबल रहता है इक्वेशन में कोई भी नंबर लेना है, 1 2 0 -1 -2 -3, ये ट्रायल लेनी है और चेक करना है कि वो सही आता या नहीं, यानी वो सॉल्यूशन है या नहीं, ये एरर निकालना है उसमें से। ठीक है, लेट्स सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सी द इक्वेशन। क्या है इक्वेशन? देखो क्या है, 5p + 2 इज इक्वल टू 17। अब यहां पे इस इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू क्या है? p। तो यहां पे p की वैल्यू गिवन नहीं है, आपको लेनी है, कोई भी रैंडमली लेनी है और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं p की वैल्यू 1 लेता हूं। लेट्स कंसीडर p = 1। सबसे पहले p = 1 आपको कंसीडर करना है। पुट इन दैट इक्वेशन, इस इक्वेशन में आपको पुट करनी है। सो 5 इंटू p की वैल्यू क्या लेनी है? 1। 5 इंटू 1 + 2 इज इक्वल टू 17। अब सॉल्व कर लो। 5 इंटू 1 क्या होता है? 5 + 2 इज इक्वल टू 17। 5 + 2 7 इज इक्वल टू 17। 7 इज इक्वल टू 17। ये करेक्ट है? नहीं, 7 इज नॉट इक्वल टू 17, यानी जो p की वैल्यू गिवन है p = 1, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अब देखो आपको क्या करना है, p की वैल्यू हमने 1 कंसीडर करी थी, अब हमें p की वैल्यू 2 लेके देखनी है। कंसीडर p = 2, पुट इन द इक्वेशन। ओके, सो क्या आएगा? देखो इक्वेशन क्या था हमारा? 5p + 2 इज इक्वल टू 17, ये इक्वेशन था। तो इसमें p की वैल्यू जो 2 लिए हमने वो पुट करनी है। 5 इंटू 2 + 2 इज इक्वल टू 17। 5 इंटू 2 दैट इज 10 + 2 इज इक्वल टू 17। 10 + 2 12 इज इक्वल टू 17 है? नहीं, सो 12 इज नॉट इक्वल टू 17। अब p की वैल्यू जो 2 है वो भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब हम p की वैल्यू 3 लेके देखेंगे। लेट्स कंसीडर p = 3, पुट in equation। 5p + 2 is equal to 17।
इस इक्वेशन में आपको p की वैल्यू जो है 3 वो पुट करनी है। करो पुट, क्या आएगा 5 इंटू पी की वैल्यू 3 ली हमने, 5 इंटू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। 5 इंटू 3 दैट इज 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। 15 प्लस 2 क्या आएगा 17 इज इक्वल टू 17। देखो LHS एंड RHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पे सेम आ गई है, यानी ये जो वेरिएबल p है इसकी जो वैल्यू है 3, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सो p इक्वल टू 3 is the solution of given equation। ओके, आ गया समझ में। नाउ मूविंग टुवर्ड्स next equation, that is 3m minus 14 is equal to 4। देखो जो अगला इक्वेशन है वो क्या है 3m minus 14 is equal to 4। हमें क्या करना है, रैंडमली जो वेरिएबल है इसमें m उसकी वैल्यू लेनी है और चेक करना है कि जो गिवन जो हमने वैल्यू ली है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। सॉल्यूशन कैसे चेक करते हैं, फाइनल जब LHS और RHS सेम आ गया तब हम मानते हैं कि जो गिवन वेरिएबल है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। लेट्स सॉल्व इट। सॉल्यूशन में देखो सबसे पहले जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। लेट्स द गिवन इक्वेशन इज, क्या है गिवन इक्वेशन 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4। सबसे पहले कंसीडर करो, यहाँ पे वेरिएबल देखो क्या है, वेरिएबल है m की वैल्यू क्या कंसीडर करनी है। सबसे पहले मैं 1 कंसीडर करता हूँ, ठीक है। लेट्स कंसीडर m equals to 1, put in the given equation। जो इक्वेशन है उसमें आपको m की वैल्यू पुट करनी है। गिवन इक्वेशन क्या है 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4, तो m की जगह पे 1 डाल दो। 3 इंटू 1 माइनस 14 इक्वल टू 4। देखो 3 इंटू एम क्या आएगा, 3 वन जा 3 दैट इज 3 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। देखो 3 माइनस 14 ये आपको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करना है, देखो जो 3 है वो छोटा है किससे 14 से, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करनी है लेकिन जो साइन है वो माइनस साइन बड़े नंबर की है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन जो है वो बड़े नंबर की ही साइन आएगी, सब्ट्रैक्शन होगा। उसके बाद 14 माइनस 3 क्या आएगा 11, लेकिन साइन माइनस आएगा दैट इज 11 इज इक्वल टू 4। करेक्ट है क्या ये, नहीं, माइनस 11 इज नॉट इक्वल टू 4। सो द वैल्यू ऑफ गिवन वेरिएबल इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दैट गिवन इक्वेशन। ओके, अब देखो जो गिवन वैल्यू थी m की,
m इक्वल्स टू 1 वो सॉल्यूशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब एक रैंडमली नंबर लेंगे. लेट्स कंसिडर m इक्वल्स टू 3. मैंने 3 ले लिया. आप कौन सा भी नंबर ले सकते हो, लेकिन कब तक, जब तक आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता तब तक आपको वो नंबर लेके, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू लेके आपको सॉल्व करना है. कंसिडर m इक्वल्स टू 3. पुट इन इक्वेशन 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4. ठीक है, इस इक्वेशन में आपको पुट करना है क्या, m इक्वल्स टू 3. ठीक है, तो पुट करो. 3 इंटू एम की जगह पे क्या आएगा, 3 माइनस 14 इज इक्वल टू 4. ओके, अब सॉल्व करो. 3 इंटू 3 दैट इज 9 माइनस 14 इज इक्वल टू 4. अब ये सॉल्व करो. जो सब्ट्रैक्शन है, ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है. जो बड़ा नंबर है उसको साइन माइनस है, तो सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, जो बड़ा नंबर है उसका जो साइन है वो साइन लेते हैं और सिंपल सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं. तो 14 माइनस 9 क्या आएगा, 5 आएगा. सो आंसर इज माइनस 5 इज इक्वल टू 4. ये करेक्ट है? नहीं, माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 4. सो m equals to 3 is not a solution of given equation 3m minus 14 is equal to 4. अब देखो और m की वैल्यू लेता हूं मैं. सपोज कंसिडर m equals to 6. Put in equation 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4. देखो अब m की वैल्यू 6 ली मैंने, वो इस इक्वेशन में पुट करनी है. लेट्स पुट इन दैट इक्वेशन 3 इंटू 6 माइनस 14 इज इक्वल टू 4. करो सॉल्व. 3 इंटू 6 दैट इज 18 माइनस 14 इक्वल टू 4. 18 माइनस 14 दैट इज 4 इज इक्वल टू 4. अब देखो जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है उन दोनों की वैल्यू इक्वल है, यानी इक्वल टू के LHS में 4 है, RHS में भी 4 है. सो द गिवन वैल्यू m इक्वल्स टू 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट गिवन इक्वेशन. तो हमें लास्टली ये लिखना होता है कि m इक्वल्स टू 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. आ गया समझ में आपको? ये है ट्रायल एंड एरर मेथड. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4. राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब देखो हमने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन में देखा था, स्टेटमेंट हमें दिए गए थे और उस स्टेटमेंट से हमें इक्वेशन बनाने थे. वैसे ही आपको यहाँ पे इक्वेशन बनाने हैं. स्टेटमेंट गिवन है. सो लेट्स सी स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट. क्या है स्टेटमेंट फर्स्ट? द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9. देखो स्टेटमेंट को अच्छे से समझ के लो. द सम यानी प्लस साइन आ गया, ठीक है, ऑफ अ नंबर x एंड 4, ये जो दो नंबर हैं इन दोनों की सम है. तो क्या आएगा देखो आंसर में, इक्वेशन कैसे आएगा? कौन कौन से नंबर की सम है? x एंड 4. x प्लस 4 इज क्या है? इज इक्वल टू 9. आ गया, ये हो गया आपका इक्वेशन. स्टेटमेंट नंबर 1 इज कंप्लीट. अब देखो स्टेटमेंट नंबर 2.
2 subtracted from y is 8। देखो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है सेकंड वाला वो क्या है, 2 subtracted from y। देखो यहाँ पे वेरिएबल y है और y में से आपको 2 सब्ट्रैक्ट करने हैं यानी माइनस करने हैं, तो इक्वेशन कैसे बनेगा, देखो y माइनस 2 इज क्या है, इज इक्वल टू 8। आ गया समझ में। हाँ, अब देखो स्टेटमेंट नंबर थर्ड, 10 टाइम्स ए क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है। 10 टाइम्स आपको पता है टाइम्स किससे यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो 10 टाइम्स ए यानी इक्वेशन कैसे बनेगा, 10a इज क्या है 70। आया समझ में। हाँ, स्टेटमेंट नंबर फोर्थ, देखो क्या है, द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। वेरिएबल b है तो क्या आएगा, डिवाइडेड है यानी डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 5 आएगा b के। सो b अपॉन 5 इज इक्वल टू 6, ये बन गया इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो फिफ्थ वाला क्या है, 3/4 ऑफ t क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है t इज 15। अब रेशियो कौन सा है, 3/4, यानी इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा, 3/4 ये रेशियो है, 3/4 ऑफ t इसके मल्टीप्लीकेशन में है, ओके। इज इक्वल टू के बाद क्या आएगा, 15। इज इट क्लियर, ऑफ कोर्स। नाउ सी द स्टेटमेंट नंबर 6 इज दैट, क्या है स्टेटमेंट 6, 7 टाइम्स m प्लस 7, m वेरिएबल है तो m को 7 टाइम्स किया गया है, मतलब m को 7 से मल्टीप्लाई किया है, प्लस 7 यानी उसके एडिशन में 7 है, गेट्स यू 77। तो इक्वेशन कैसे बनेगा, 7m 7 टाइम्स किया गया है, प्लस में क्या है 7 इज इक्वल टू 77। आ गया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेटमेंट, क्या है स्टेटमेंट, 1/4 ऑफ अ नंबर x -4 गिव्स 4। आ गया समझ में। रीड करने के बाद देखो यहां पे वेरिएबल है x, उसको क्या किया गया है, 1/4 किया है, यानी 1/4 इंटू x -4 यानी सब्ट्रैक्शन किया गया है 4 से, गिव्स 4। आया समझ में। हाँ, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, यहां पे वेरिएबल है y, उसको 6 टाइम्स किया गया है और उसमें से 6 टेक अवे यानी माइनस किया गया है 6 से उसको, ठीक है, यू गेट 60, तब आपको 60 मिलेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा, 6 टाइम्स y यानी 6y, उसमें से -6 इज इक्वल टू 60। आ गया समझ में। नाउ सी द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, इफ यू एड 3 to 1/3 ऑफ z, यहाँ पे वेरिएबल है z, उसको 1/3 कराया गया है और उसमें 3 ऐड किया है, यू गेट 30, इक्वल टू के बाद क्या आएगा 30। सो द इक्वेशन विल बी 1/3 z वेरिएबल है, प्लस ऐड मतलब क्या करना, प्लस करना 3 इज इक्वल टू 30। सो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हम स्टेटमेंट से कैसे
इक्वेशन बनाते हैं। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज क्वेश्चन? राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म्स। आपको अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या किया, स्टेटमेंट थे उससे इक्वेशन बनाए हैं। अब क्या है, इक्वेशन दिए गए हैं उसमें से हमें स्टेटमेंट बनाने हैं। ओके, सी द फर्स्ट इक्वेशन t + 4 इज इक्वल टू 15। तो इस इक्वेशन का स्टेटमेंट कैसे बनेगा? देखो कैसे बनेगा, इफ यू एडेड, प्लस है यानी एडिशन है यानी एडेड, इफ यू एडेड 4 इन अ नंबर p, you will get, आपको क्या मिलेगा 15, you will get 15। आ गया स्टेटमेंट। ओके, सी द नेक्स्ट इक्वेशन इज, क्या है इक्वेशन नंबर 2, m - 7 इज इक्वल टू 3। तो इसका स्टेटमेंट कैसे आएगा, इफ यू टेकिंग अवे 7, कहां से लेने हैं, फ्रॉम m, m वेरिएबल। ओके, if you take away 7 from m be the variable, you will get थ्री। जब आपने m में से 7 सब्ट्रैक्ट किए तब आपको कौन सा नंबर मिलेगा, दैट इज 3। ओके, नाउ सी द थर्ड इक्वेशन is that 2m is equal to 7, so the statement will be 2 times, देखो m को 2 टाइम्स किया गया है यानी 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, सो 2 टाइम्स m विल गेट 7। एक बात जान लो, एक इक्वेशन के कई सारे स्टेटमेंट होते हैं, ये हमने एक्सरसाइज के पहले देखा है। ओके, नाउ सी द स्टेटमेंट, द इक्वेशन नंबर 4 इज दैट m/5 इज इक्वल टू 3। तो इसका स्टेटमेंट कैसे बनेगा, देखो यहां पे रेशो देखो m/5 है, यानी इसको स्प्लिट करता हूं मैं 1/5 इंटू m इज इक्वल टू 3। अब आपको इजी होगा स्टेटमेंट लिखने के लिए, दैट इज 1/5 ऑफ m गिव्स, क्या मिलेगा आपको, क्या देते हैं ये, गिव्स 3। आ गया समझ में, 1/5 किया गया है किसको, m को, m बी द वेरिएबल हियर। ओके, गिव्स 3। ओके, सी द इक्वेशन नंबर 5, क्या है इक्वेशन, पहले रीड कर लो और समझ लो। 3m/5 इज इक्वल टू 6। इसको हम स्प्लिट करेंगे, कैसे,
3/5 इंटू एम, एम इसके मल्टीपल में है, इज इक्वल टू 6। देखो अब m को कौन से रेशियो से मल्टीप्लाई किया गया है, स्टेटमेंट में आपको लिखना है। थर्ड फिफ्थ ऑफ m gives 6। आ गया। थर्ड फिफ्थ यानी 3/5 इस रेशियो को m से मल्टीप्लाई किया है और इक्वल टू 6 आया है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, क्या है इक्वेशन, 3p + 4 इज इक्वल टू 25। आ गया समझ में इक्वेशन। अब हमें स्टेटमेंट बनाना है। देखो, इफ you added 4 in 3 times p, देखो यहां पे p भी द वेरिएबल, p वेरिएबल है, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया है यानी 3 टाइम्स किया गया है और उसमें 4 ऐड किए हैं। इफ यू एडेड 4 इन 3 टाइम्स p, यू विल गेट 25। आ गया समझ में स्टेटमेंट। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट, सॉरी नेक्स्ट इक्वेशन। 4p - 2 इज इक्वल टू 18। तो इसका स्टेटमेंट कैसे बनेगा, इफ यू टेक अवे, देखो 4p में से 2 माइनस किया गया है, इफ यू टेक अवे 2 फ्रॉम, देखो यहाँ पे p वेरिएबल है, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया है यानी 4 टाइम्स किया गया है। तो आपको लिखना कैसे है, इफ यू टेक अवे 2 फ्रॉम 4 टाइम्स p, you get, sorry, you will get 18, आपको 18 मिलेंगे। द नेक्स्ट इक्वेशन इज p/2 + 2 इज इक्वल टू 8। तो देखो यहाँ पे एक रेशियो है p/2 का, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 इंटू p, यानी p को क्या करना है, हाफ से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो स्टेटमेंट कैसे आएगा, इफ यू एडेड 2 इन यहां पे देखो हाफ लिख सकते हैं, इन हाफ ऑफ p, 1/2 को हम हाफ भी कहते हैं, इन हाफ ऑफ p, यू विल गेट 8। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जो बाकी का पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।